नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला जो एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार बाढ़ नहीं है वजह। दरअसल इस बार बाढ़ की जगह बवाल मचा है। बवाल एक बड़ी वजह बन गई है वहां पर, और ये क्यों हो रही है, क्या वजह है, इस पर आज हम पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हिंदू संगठन ने सोमवार को उस मकबरे को तोड़ने पहुंचे और उनका दावा है कि इस जगह पर हजारों सालों पहले भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर था। हालांकि प्रशासन ने मकबरे की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन भीड़ के सामने सारे प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी साबित। ये पूरा विवाद शिव मंदिर और मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के शिव और श्री कृष्ण मंदिर होने का दावा किया है। मौके पर फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों की भारी भीड़ वहां जमा हो चुकी है। हिंदू संगठन के लोग मकबरे में पूजा पाठ करने के लिए यहां जुटे हैं। प्रशासन इन दोनों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिल रही। बता दें कि हिंदू संगठनों ने मकबरे में कमल का फूल और त्रिशूल के निशान को मंदिर होने का सबूत बताया। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और फिलहाल मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है। मकबरे परिसर में हिंदू संगठन के लोग घुस चुके थे और वहां बनी मजार पर तोड़फोड़ भी की गई। इस बीच पुलिस से झड़प भी हिंदू संगठन की हुई। मकबरा परिसर में बनी मजार को हिंदू संगठनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद से इलाके में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर जमा हो चुके हैं और दूसरी तरफ से पथराव भी हुआ है। इसके बाद डीएम और पुलिस के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके और कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि चुनौती बहुत फतेहपुर के रेडइया मोहल्ले का ये मकबरा करीब 2 शताब्दी पुराना माना जाता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बना दिया गया। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह हमेशा से मकबरा रहा है और इसे मंदिर बताकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम संगठनों ने सरकार और हिंदू संगठनों पर आरोप भी लगाया है कि मस्जिदों और मकबरों में मंदिर ढूंढकर विवाद पैदा किया जा रहा है। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं जिले का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही हैं। वे इस मुद्दे पर सरकार से रुख बदलने की मांग भी कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने पीएसी और कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया है। मकबरे के पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और भीड़ को काबू में रखने की कोशिश है। पूरे शहर में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। स्थानीय महिलाओं की अगर बात कर लें तो उनका भी बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि मकबरे के अंदर एक जंजीर गुम्बद में लटक रही है जो मंदिर के अस्तित्व का सबूत है। ये बयान विवाद को और भी ज्यादा भड़का देता है, जैसे आग में घी डालने का काम। फिलहाल प्रशासन इस दावे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी करने से अभी बच रहा है, क्योंकि उसकी पहली और नैतिक जिम्मेदारी तनाव को कम करना है। फतेहपुर के डाक बंगला चौराहे के पास हजारों लोग जमा हो गए हैं। हिंदू संगठन पूजा पाठ की जिद पर अड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों की लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही है और संगठनों के नेताओं से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि फिलहाल हालात काबू में अभी नजर नहीं आ रहे हैं और शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। माहौल बिगड़ने के बाद उठने लगे तमाम सवाल। दरअसल फतेहपुर में मकबरा विवाद ने पूरे शहर को अशांत कर दिया है। डाक बंगला चौराहे के पास जमा भीड़ के बीच प्रशासन लगातार हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तनाव जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठन मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताकर पूजा करने की जिद पर है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे ऐतिहासिक धरोहर बता रहे हैं। सवाल है, क्या प्रशासन ने पहले से पर्याप्त तैयारी की थी या हालात को इस स्तर तक बिगड़ने दिया गया है? सोची समझी साजिश है सबसे बड़ा सवाल। यह विवाद केवल एक इमारत का नहीं बल्कि आस्था,
इतिहास और राजनीति के टकराव का रूप ले चुका है। अब बात जो है वो हाथ से निकल चुकी है। हिंदू संगठनों का यह दावा है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर मकबरे में बदल दिया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि धार्मिक धरोहरों को टारगेट कर माहौल खराब किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के विवाद अचानक खड़े हो जाते हैं? कोई सपना आता है कि आज यहाँ जाना है और किसी भी जमीन इमारत पे ये प्रदर्शन करना है, या इनके पीछे कोई सुनियोजित राजनीतिक रणनीति छिपी है? ये बड़े प्रश्न। मकबरे के पास पुलिस पीएसी की भारी तैनाती और बैरिकेडिंग के बावजूद भीड़ का अंदर घुसना इस बात की ओर इशारा करता है कि सुरक्षा इंतजामों में कहीं ना कहीं चूक हुई है या मिलीभगत है। क्या प्रशासन ने स्थिति को कम आंककर हल्के में लिया, और अगर तनाव पहले से ज्यादा था तो रोकथाम के लिए बड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? सबसे अहम सवाल, क्या यह विवाद सुलझेगा या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भड़काया जाएगा? बड़े सवाल खड़े होते हैं। एक प्रश्न यह भी होता है कि पहले अयोध्या था, इसके वो युगों युगों तक चलता आया, इसके बाद मथुरा पर चला, इसके बाद अब फतेहपुर का। ये वही फतेहपुर है जो पिछले एक हफ्ते में बाढ़ से प्रभावित था, जहां मानवता की तस्वीरें हम देख रहे थे कि किस तरह से प्रकृति मानवता को बार बार धो रही थी, समझा रही थी। लेकिन अब फिर एक बार इंसानियत जो है वो धर्म के आचरण को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। सवाल ये, अगर तोड़फोड़ हुई है तो इसकी जिम्मेदारी क्या प्रशासन की होगी या फिर किसी और संगठन या किसी राजनीतिक नेता की? क्या ये पूरा माहौल मंदिर बनाम मकबरा जो है ये सोची समझी साजिश थी? क्योंकि अगर आपको पूजा करने का हक था तो कानून कहां पर है? इस पूरी घटनाक्रम में कानून जो है वो बिल्कुल ओझल हो चुका है। अब प्रशासनिक अधिकारी इस मसले को कैसे संभालते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे GMT न्यूज़।